नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी महाभारत की कहानियों से प्रेम करते हैं और उनमें छिपे गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अनोखी और चौंकाने वाली घटना, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोधित कर दिया था? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव विजय होकर हस्तिनापुर लौट चुके थे। पूरा हस्तिनापुर इस विजय का जश्न मना रहा था, लेकिन पांडवों के दिलों में कहीं ना कहीं एक गहरा दुख भी था। उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह दुख उनके चेहरे पर साफ झलकता था। हस्तिनापुर पहुंचने पर सबसे पहले पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए। धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था और खासकर दुर्योधन की मृत्यु ने उनके मन में प्रतिशोध की आग भड़का दी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक पिता अपने ही परिवार के खिलाफ इतनी घृणा कैसे महसूस कर सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धृतराष्ट्र ने भीम को दोषी माना क्योंकि दुर्योधन का वध भीम के हाथों हुआ था। उनके मन में प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वे भीम को मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपनी इस योजना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की मंशा को पहले ही भांप लिया था। श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान था और वे जानते थे कि धृतराष्ट्र क्या करने वाले हैं। जब पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तब धृतराष्ट्र ने सबसे पहले भीम को गले लगाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, भीम, तुम मेरे अपने हो। मैं सबसे पहले तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। क्या आप भी यह मानते हैं कि धृतराष्ट्र की यह बात सच थी, या फिर उनके मन में कुछ और ही चल रहा था? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। भीम धृतराष्ट्र के इस प्रेम भरे शब्दों से भावुक हो उठे और आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। श्री कृष्ण ने पहले से ही धृतराष्ट्र की योजना को समझ लिया था। उन्होंने तुरंत एक लोहे की मूर्ति मंगवाई जो बिल्कुल भीम के आकार की थी और उसे धृतराष्ट्र के सामने रखवा दिया। धृतराष्ट्र, जो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, ने बिना यह जाने कि वह मूर्ति है, उसे भीम समझकर पूरी शक्ति से गले लगा लिया। धृतराष्ट्र की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने उस लोहे की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही मूर्ति टूटकर जमीन पर गिर गई, धृतराष्ट्र को लगा कि उन्होंने भीम को मार डाला है। इस घटना के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ होगा? जब धृतराष्ट्र ने देखा कि मूर्ति टूट गई है, तो उनके दिल में अपराध बोध जाग गया। वह जोर जोर से रोने लगे और कहा, मैंने भीम को मार डाला। मेरे प्रतिशोध ने मुझे अंधा कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को शांत किया और उन्हें सच्चाई बताई कि भीम सकुशल है और मूर्ति को गले लगाया गया था, न कि भीम को। यह जानकर धृतराष्ट्र की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए? धृतराष्ट्र के अंधे क्रोध ने उन्हें लगभग एक बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और कहा कि उन्हें अब इस संसार में कोई मोह नहीं है।
वे अपने सभी पुत्रों को खो चुके थे और अब उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब चुका था। कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र ने वन में जाकर रहने का निर्णय लिया। उनके साथ गांधारी, संजय और विदुर भी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर और पांडवों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र का निर्णय पक्का था। धृतराष्ट्र ने वनवास का जीवन जीने का निर्णय क्यों लिया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनके इस निर्णय में पछतावा शामिल था या यह उनके मन की शांति का मार्ग था? महाभारत की यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, रिश्तों और उनके संघर्षों की भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और प्रेम से इस पूरे महाभारत के युद्ध को संभाला। लेकिन अंत में हमें यह भी समझना चाहिए कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमारे क्रोध और प्रतिशोध ने हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। जय श्री कृष्ण।